पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग को लेकर पिछले 12 घंटे के अंदर जो खबरें डेवलप हुई हैं वो हमने आपके सामने रखनी है। और खबर यह भी सामने आ रही है कि अफगानिस्तान की तरफ से पहली बार पाकिस्तान के अगेंस्ट बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। हम पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग के तनाजुर में ज्यादा से ज्यादा इंडिया की बात कर रहे हैं, मगर दो और ममालिक हैं, या मैं यूं कहूं कि एक यूनियन और एक पूरा मुल्क किस तरह से इस जंग को ईंधन फराहम कर रहा है। कुछ डॉक्यूमेंट सामने आए हैं, उनके अंदर क्या इंकशाफ हुआ है वो हमने आपके सामने रखना है। और अफगानिस्तान के अंदर से धड़ेबंदी शुरू हो चुकी है, हक्कानी नेटवर्क बहुत एक्टिव हो चुका है। क्या कुछ होता रहा और क्या कुछ हो रहा है, इन तमाम सूरत हाल के बाद आज के इस व्लॉग पर बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 15 अक्टूबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले जो मेरे सामने खबर है हम ये रख देते हैं कि रात गए तकरीबन ये इतला सामने आती है कि कुरम में अफगान तालिबान और टीटीपी ने बिला इश्तियाल फायरिंग की, जबकि पाक फौज के भरपूर जवाब पर अपनी पोस्ट छोड़कर ये जो अनासिर हैं ये फरार हुए हैं। मैं कोट कर रहा हूं पाकिस्तान का मीडिया दुनिया न्यूज, उनकी वेबसाइट के अंदर ये खबर मौजूद है। ये कहते हैं कि जवाबी कार्रवाई में एक कमांडर की हलाकत और 1 घंटे में 5 टैंक पोजीशंस को तबाह किया गया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक कुरम में अफगान तालिबान और टीटीपी ने बिला इश्तियाल फायरिंग की, ताहम पाक फौज की जानिब से भरपूर और शदीद जवाब दिया, जिसका सिलसिला रात गए तक जारी रहा। सिक्योरिटी जराये ने बताया कि पाक फौज की फायरिंग की वजह से तालिबान पोस्टों का शदीद नुकसान हुआ और अफगान तालिबान की पोस्टों पर आग भड़क उठी है। सिक्योरिटी जराये ने मजीद बताया कि पाक फौज की जवाबी कार्रवाई के नतीजे में तालिबान का टैंक और एक घंटे के अंदर 4 टैंक पोजीशन चौकियां भी तबाह की गई, जबकि अफगान तालिबान और टीटीपी फरार भी हो गए। सिक्योरिटी जराये ने बताया कि तालिबान अपनी मुतादिद मैयतें छोड़कर फरार हुए, जबकि जवाबी कार्रवाई में एक कमांडर भी हलाक हुआ। ये अब तक की जो डिटेल्स आ रही थी वो है। इसके अलावा जो कंधार के अंदर से जो हमारे सामने खबरें आ रही हैं, जो कोई पाकिस्तानी रिपोर्ट नहीं कर रहा बल्कि अफगानिस्तान के खुद जो लोकल जराये या लोकल जो सोर्सेज हैं, सहाफी हैं, वो खबर को क्लेम कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि क्या सिचुएशन बनी। तो ये खबर भी मैं आपके सामने रख देता हूं। ये सदीकुल्ला एक अफगानिस्तान के लोकल रिपोर्टर हैं, ये कहते हैं कि ये इनको आवाजें आई तकरीबन सुबह 4 बजे के करीब कंधार के मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहां पर शदीद किस्म की फायरिंग का तबादला होता रहा। इसमें मजल गली है, अड्डा खोल की बात की जा रही है और वेस्ट गेट की बात की जा रही है। स्पिन बोलदक कंधार इस साइड पर जो चमन साइड के ऊपर जो चीजें हैं वहां पर सूरत हाल आपको कशीदा नजर आती हैं। लेकिन ये जो सदीकुल्ला अफगान है ये बता रहे हैं कि ये कंधार के अंदर, ना के सरहदी इलाकों के अंदर बल्कि कंधार के मेन एरियाज के अंदर शदीद किस्म की फायरिंग का तबादला और हैवी जो भारी हथियार हैं उनके इस्तेमाल होने की आवाजें और जो सूरत हाल है वो नोट की गई हैं। आप इस नुक्ते को जहन में रखिएगा, कंधार के अंदर, ना के सरहदी मकाम के ऊपर। ये जो पहला फेज हुआ पाकिस्तान अफगानिस्तान की कशीदगी का, इसके अंदर भी चूंकि मुस्तरद हमारे तक मालूमात नहीं पहुंची, लेकिन कुछ जो चीजें हैं वो जराये के हवाले से पहुंच रही थी कि पाकिस्तान कंधार तक काफी अंदर तक जा चुका है। और ये भी आपको याद रखना चाहिए कि कंधार में ही कलदम टीटीपी की जो कयादत है, जो इनके ज्यादातर जो तश्कीलें आती हैं ये यहीं पर मौजूद होती हैं। और पाकिस्तान ने अपना एक टारगेट रखा हुआ है कि कम से कम अब इसी बहाने जो बहाना अफगानिस्तान की तरफ से प्रोवाइड हो गया है, मिल चुका है, तो अब इसका इस्तेमाल करते हुए कंधार के अंदर तक जाकर जहां जहां पर इनकी महफूज पनागाहें हैं उन्हें हमने निशाना बनाना है। तो ये जो सदीकुल्ला अफगान है जो अफगानिस्तान के लोकल रिपोर्टर हैं, इनके मुताबिक अफगानिस्तान के अंदर कंधार के अंदर से जो ऐसी जो सिचुएशन है वो बनती हुई नजर है। अच्छा, इसके अंदर मैं इब्तिदा के अंदर कहना भूल गया कि पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा की भी एक स्टेटमेंट आई है जो तमाम चीजों को वाज़ेह कर रही है। वो बयान भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन अब इसके अंदर एक और खबर सुन लीजिए कि तालिबान की जानिब से जो मैंने इब्तिदा के अंदर बात की कि बैलिस्टिक मिसाइल का क्या इस्तेमाल किया है अफगानिस्तान की तरफ, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अगेंस्ट। इसमें पाकिस्तान की जो मशहूर मारूफ अखबार है जंग, इसकी जो वेबसाइट है उसके अंदर ये खबर मौजूद है। इसमें बताया गया है कि तालिबान की जानिब से पाकिस्तान पर हमले में एल्बरस मिसाइल सिस्टम के इस्तेमाल का शुबा है। अफगानिस्तान से 2 मिसाइल दागने की वीडियो वायरल हुई है। तालिबान काफिले में 8K-14 और 9M21F मिसाइलों की नकल व हरकत देखी गई है। 2022 में तालिबान ने एल्बरस और नोलाइम की नुमाइश की थी। सोवियत यूनियन के छोड़े गए पुराने मिसाइल सिस्टम्स को तालिबान ने बहाल किया है। और मिलिट्री वेबसाइट की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान से मौसूला इतलात के मुताबिक 12 अक्टूबर की रात तालिबान ने मुबैना तौर पर सोवियत दौर के 9K-72 एल्बरस बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के जरिए पाकिस्तान पर हमला किया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी सामने आई है जिसमें 2 मिसाइल दागे जाते दिखाए गए हैं। तो ये इंतहाई
एक सूरत हाल आपको बनती भी जा रही है कि सोवियत यूनियन के ज़माने की जो मिसाइल थी, टेक्नोलॉजी थी, उन्हें अफ़गान तालिबान अब पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन कुरम के अंदर खासा एक नुकसान उठाना पड़ा। वो एक वीडियो बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रही है कि किस तरह से पाकिस्तान ने इनकी चौकियों को बड़ी कामयाबी के साथ निशाना बनाया। अच्छा, इसके अंदर ये देखिए, ये जो बार-बार बात की जाती है ना कि ये तो सरहद पर खड़े हुए लोग थे और उनकी तरफ से फायरिंग की गई। हुर्रियत रेडियो अफ़गान तालिबान का एक रेडियो प्लेटफ़ॉर्म है। इसके अंदर इनके होस्ट के गवर्नर वो बयान जारी करते हैं कि हमारी तरफ से पाकिस्तान पर हमला किया गया। ये बयान जारी हुआ है हुर्रियत रेडियो की, हमारी तरफ से पाकिस्तान पर हमला जारी किया गया है। फिर इसी तरह नंगरहार से भी रिपोर्ट ये सामने आती है, हेलमंद के अंदर से भी ये रिपोर्ट सामने आती है कि यहाँ पर जो कशीदगी है ये जारी व सारी है और तमाम जो अफ़गान तालिबान की तरफ से जो हमले पाकिस्तान के ऊपर किए गए हैं, ये उनसे मुतल्लिक इन खबरों की तस्दीक करती है और होस्ट के जो गवर्नर है उनका बयान हुर्रियत रेडियो के जरिए हमारे सामने आया है। बहुत सारी अहम चीजें हैं। अब इसके अंदर एक और चीज इसके ऊपर बात कर लेते हैं जो अफ़गान तालिबान की धड़ेबंदी के हवाले से। फिर मैं पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा का बयान आपके सामने रखूंगा, जो ब्रीफिंग के दौरान पाक अफ़गान जंग की ब्रीफिंग के दौरान जो स्टेटमेंट सेक्रेटरी खारजा की तरफ से आई है। अच्छा, इसमें जो ग्रुप बंदी के हवाले से बात की जा रही है, आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान अफगानिस्तान की कशीदगी पहली बार हुई और उसके अंदर अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा की तरफ से एक रेडियो पैगाम जारी किया गया था। उसमें एक जंग का पैगाम तो था ही, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक और जो एक इंतजामी मॉडल से मुतालिक भी कहा कि ये जो लोग मेरे जो बंदे मैं रखता हूं, यानी मैं किसी को वजीर बनाना है, किसको गवर्नर बनाना है, ये जो इनके ऊपर सवालात उठाना शुरू हो गए हैं, मैं इनको वाज़ेह कर देना चाहता हूं, ये पूरा इख्तियार मेरे पास है। हाँ, शरिया कोड के अंदर क्या डेफिनेशन किसी चीज को, किसी मामले को, किसी हुक्म को लेकर क्या बनती है, वो एक अलहदा डिबेट है, लेकिन ये टोटल मेरा इख्तियार है कि मैं किसको वजीर लगा रहा हूं, किसको गवर्नर लगा रहा हूं। इसके ऊपर किसी को इजाजत नहीं है कि वो मेरे ऊपर सवाल उठाए। तो ये उस बात को, उस बयान को इंडिकेट करती है कि अफगानिस्तान के अंदर बहुत तेजी के साथ धड़ेबंदी हो रही है। एक तफसीलन वीडियो मैं आपके सामने रखूंगा कि किस तरह से अफगानिस्तान के अंदर जो इंटरनेट बंद रहा वो किस वजह से बंद रहा और उसके ऊपर किस तरह से अफगान तालिबान के अपने ही वजीरों ने अपने सुप्रीम लीडर के अगेंस्ट जाकर दोबारा इंटरनेट को बहाल किया। इसके पीछे पूरी कहानी है, वो कहानी नहीं है जो अफगान तालिबान आपको सुनाते रहे। वो कभी वक्त मिला तो इंशाल्लाह आपके सामने वो डिटेल भी रखेंगे। लेकिन अब ये जो सामने आ रहा है, बताया ये जा रहा है कि ये जो मुमकिन तौर के ऊपर एक ब्लॉक को लीड करते हुए नजर आ रहे हैं, ये हक्कानी नेटवर्क है। अफगान तालिबान इसकी चाहे जितनी मर्जी रद्द करें, लेकिन हक्कानी नेटवर्क के अंदर ये तासुर मौजूद है कि मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा की तरफ से जो खवातीन को लेकर, जो इन तमाम चीज़ों को लेकर एक इतनी सख्त पॉलिसी अपना ली गई है जो अफगानिस्तान के हक में नहीं है, इसे दुरुस्त होना चाहिए। और हक्कानी नेटवर्क इन तमाम एंटी ब्लॉक आपको अफगान रजीम के अगेंस्ट बनाता हुआ नजर भी आ रहा है। ये आने वाले दिनों के अंदर ये जो किरदार है, ब्लॉक है, ये मजीद उभर कर भी सामने आ जाएगा। अब आ जाइए कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की कशीदगी के दौरान सेक्रेटरी खारजा ने ब्रीफिंग के दौरान क्या कहा। इसके अंदर रस्मी तौर पर जो पाकिस्तानी मीडिया के अंदर जो बयान चलाया कि उसमें यही कहा कि हम नहीं चाहते कशीदगी बढ़े, हम चाहते हैं कि मामला दूर हो जाए, हम चाहते हैं कि अफगान तालिबान कलअदम टीटीपी के अगेंस्ट जो है वो कुछ जो है वो कार्रवाइयां करें। अच्छा, इसके अंदर लेकिन जो इंटरनली जो खबर ब्रीफिंग के दौरान सामने आई कि पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा की तरफ से कहा गया कि दोनों ममालिक के माबैन अभी जंगबंदी नहीं हुई, कम से कम पाकिस्तान ने तो जंगबंदी नहीं की है। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि पाकिस्तान ने अपने जो टारगेट सेट किए हैं, जब तक उन्हें वो अचीव नहीं करेगा, ये मामला यहां तक रुकने वाला नहीं। क्या कहा था अफगानिस्तान के बुरी वजीर खारजा मिरखान मुत्तकी ने अब भारत की सरजमीन पर बैठकर कि ये जो पाकिस्तान जिनके ऊपर उंगलियां उठाता है, ये जिनके ऊपर सवालात उठाता है, वो तो ट्राइबल एरियाज में जंग के दौरान अफगानिस्तान में आगे थे और हम तो उन्हें महाजरीन के तौर के ऊपर ट्रीट करते हैं। यानी वो पाकिस्तानी हुए जिन्हें आप महाजरीन के तौर के ऊपर ट्रीट करते हैं। तो फिर पाकिस्तान अपने ही शहरियों को अगर अफगानिस्तान की सरजमीन के अंदर जाकर मार रहा है तो फिर आपको क्या एतराज बनता है? आपको तो कोई एतराज नहीं बनना चाहिए। फिर अगर आप कलअदम टीटीपी के लोगों को अफगान महाजरीन का पाकिस्तानी महाजरीन का नाम दे रहे हैं तो फिर तो आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान तो अंदर जाकर अपने ही लोगों को मारा है। तो फिर आप सुकून से बैठिए, आप दुनिया को बताइए कि पाकिस्तान अपने ही लोगों को मारा है, फिर आप क्यों परेशान हो जाते हैं? तो आपकी परेशानी ये बताती है कि आप इन तंजीमों को अपनी मईशत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, एज अ प्रॉक्सी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक ये बयान हमारे सामने आया। दूसरा मैंने आपके सामने रखना है कि देखिए, ये जो अफगान तालिबान है, ये जो खित्ते के लिए एक थ्रेट बन चुके हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि ईरान इनसे परेशान है, इनसे चाइना परेशान है, इनसे रशिया परेशान है। ये आखिर किसके कहने के ऊपर तमाम चीजें करते हुए नजर आ रहा है? मोज़ेक एक डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर अगर आप देखें, ये जो खबर चलाई गई थी ना कि अमेरिका ने इनको डॉलर्स देना बंद कर दिए हैं, जबकि इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक ये जो चीजें
जो निकल कर सामने आ रही है, इसमें तो बताया यह जाता है कि $93 मिलियन से अमेरिका पहले इनको दिया करता था इमदाद की मद में, एड की मद में, वो तो बंद कर दिए। लेकिन यानी बंद करने से मुराद ये कि अब $93 मिलियन नहीं दिए जाते, बल्कि $68 मिलियन जो है वो दिए जाते हैं। तो अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि अफगानिस्तान की, देखिए किसी भी मुल्क की मैशत के मॉडल को समझिए। ये सिर्फ यहां तक मामला नहीं है, आगे आगे भी सुनिए कि आगे क्या मामला है। इसके अंदर अफगानिस्तान के जो अपने ही नंबर्स है, जिसमें अफगानिस्तान की मैशत का मॉडल या उनके नंबर्स बताए गए हैं, इसके अंदर 70% अमेरिका और मगरबी ममालिक इनको इमदाद की मद के अंदर पैसा देते हैं। 30% जो इनकी इकोनॉमी है, या वो किसी गैर कानूनी तौर के ऊपर, स्मगलिंग के नाम के ऊपर या मौसमियाती तब्दीली के नाम के ऊपर कुछ चीजें इनको दी जाती हैं या जनरेट हो जाती हैं, वो 70% इनकी जो इकोनॉमी जो स्टैंड कर रही है, जिसने इस एंटिटी को संभाला हुआ है, वो मगरबी दुनिया और अमेरिका जो इमदाद की मद में इनको पैसा देता है, उसकी वजह से इनकी मैशत बहाल है। तो अब आपको अंदाजा हो जाता है कि ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग कोई एक फर्जी करखा के नाम की वजह से नहीं है। ड्यूरेंट लाइन को अब ऑफिशियली अफगान तालिबान ने फर्जी करखा के नाम से अब इस लफ्ज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि ये एक फर्जी लाइन है जो आज नहीं तो कल खत्म होनी ही है। तो यहां तक आप मामले को अंदाजा लगाइए। तो इसके अंदर ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान का मसला है, बल्कि यहां पर एक ग्रेट गेम इस खत्ते के अंदर खेली जा रही है, ताकि ये जो खत्ता है ये बदअमनी का शिकार रहे, और यहाँ पर चाहे चाइना की इन्वेस्टमेंट हो, चाहे यहाँ के जो लोग हों, यहाँ पर इन्हें अमन जो है वो मुयस्सर ना हो। तो ये एक पूरी एक ग्रेट गेम है इस जंग के पीछे, और इन तमाम तनाज़ात के पीछे जो आपको नजर आती है। आलाकार तब्दील है, मोहरे तब्दील हैं, ये हट जाएंगे तो कोई और आ जाएगा, वो भी मोहरा ही बनेगा। लेकिन पसे पर्दा आपको एक ग्रेट गेम आलमी ताकतों की इस खत्ते के अंदर आपको चलती हुई नजर आ रही है। तो बहरहाल ये वो तमाम तर डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखी हैं। अब इससे जुड़ा आपका कुछ सवाल हो या राय हो तो जरूर दीजिएगा। फॉलोअप जो भी वीडियोस या कंटेंट आता रहेगा, इंशाल्लाह आपके सामने इसी प्लेटफॉर्म से शेयर करते रहेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब